हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? શું હાલ છે તમારો? कसा है तुम्हें के हालचाल केमन आछि कैसेन बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। किंगडम प्रोटिस्टा स्टार्ट है, चल रहा है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने किंगडम प्रोटिस्टा से रिलेटेड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट ग्रुप में यूग्लिनॉइड को फिनिश किया। यूग्लिनॉइड रिप्रेजेंट यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। इनको हम प्लांट एनिमल बोलते हैं, इनको हम प्रोड्यूसर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट बोलते हैं। यूग्लिनॉइड ग्रुप में यूग्लिना सबसे लार्जेस्ट जीनस रिप्रेजेंट करता है। काइंडली नोट इट आउट, यूग्लिना रिप्रेजेंट लार्जेस्ट जीनस ऑफ यूग्लिनॉइड ग्रुप। सो हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट कंप्लीट किया। मैं स्टार्ट कर रहा हूं नेक्स्ट ग्रुप ऑफ जो है प्रोटिस्टा, दैट इज कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, जिसको हम स्लाइम मोल्ड भी नाम देते हैं। सो स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। यहां पर मैंने हेडिंग दिया कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट कॉमनली कॉल्ड स्लाइम मोल्ड, पॉइंट मेंशन कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, कॉमनली कॉल्ड स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड थोड़ा सुनिएगा। मोल्ड टर्म बेसिकली फंगस से रिलेटेड होता है। हम किंगडम फंजाई में मोल्ड टर्म ब्रेड मोल्ड, देन डंग मोल्ड, देन पिन मोल्ड, बहुत सारे जो है फंगस से रिलेटेड कॉमन नेम के नाम पर हम सुनने वाले हैं। नीड अटेंशन, ये जो स्लाइम मोल्ड है, जो कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट है, ये यूनिसेलुलर बॉडी होने की वजह से प्लेस किया गया है किंगडम प्रोटिस्टा में। बट नीड अटेंशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में स्लाइम मोल्ड को मिक्सोमाइसिटीज क्लास ऑफ फंजाई ग्रुप में रखा गया था। और फंजाई क्या था? वो प्लांटे में इंक्लूड किया गया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन में। थोड़ा रिमाइंड करिएगा। सो बात आगे बढ़ा रहा हूं। स्लाइम मोल्ड प्लेस्ड इन क्लास मिक्सोमाइसिटीज ऑफ फंजाई इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन। जल्दी से मुझे बता ही दीजिए, मिक्सोमाइसिटीज में मिक्सो का क्या मतलब है? क्या मिक्सो टर्म पहले भी सुना है? याद करो। ब्लू ग्रीन एल्गी में हमने ब्लू ग्रीन एल्गी को मिक्सोफाइसी में रखा गया था, और मिक्सो का मतलब होता है स्लाइम लेयर। सो मिक्सो का मतलब स्लाइम लेयर, और माइसिटीज टर्म इंडिकेट करता है फंगस को। आएगा फाइकोमाइसिटीज, देन एस्कोमाइसिटीज, देन बेसिडियोमाइसिटीज, ऐसा आएगा फंगस से रिलेटेड। सो यहां पर मिक्सो का मतलब हो गया स्लाइमी लेयर या स्लाइम लेयर, ठीक है। स्लाइमी लेयर, और माइसिटीज रिप्रेजेंट फंजाई। सो अ काइंड ऑफ फंजाई जिसके पास स्लाइम लेयर है, उसको हम स्लाइम मोल्ड नाम दे रहे हैं। तो सुनिएगा, मिक्सोमाइसिटीज में प्लेस्ड जो स्लाइम मोल्ड है, इसको हम फंगस और एनिमल दोनों के अंडर स्टडी करते हैं। आइए बात आगे बढ़ाएंगे, और भी पॉइंट कनेक्ट करता रहूंगा। साइंटिस्ट डिबेरी कॉल्ड स्लाइम मोल्ड एज माइसेटोजोआ। माइसेटो में माइसेटो का मतलब फंगस और जोआ का मतलब एनिमल। इट रिप्रेजेंट स्लाइम मोल्ड, इट रिप्रेजेंट्स फंगस एनिमल या एनिमल फंजाई। नीड अटेंशन, स्लाइम मोल्ड के पास सेल वॉल एब्सेंट होता है। स्लाइम मोल्ड का जो वेजिटेटिव बॉडी होता है, जो मेन बॉडी होता है, इट रिप्रेजेंट एनिमल लाइक स्ट्रक्चर। और स्लाइम मोल्ड अपने लाइफ स्पैन में
फंगस के जैसा बॉडी बनाएगा, एक स्ट्रक्चर बनाएगा, आगे मैं बोलूंगा, उसको हम फ्रूटिंग बॉडी नाम देंगे। तो यहां पर इसको हम एनिमल फंजाई नाम दे रहे हैं कॉमनली। तो सुनिएगा, मेन वेजिटेटिव बॉडी, मेन वेजिटेटिव बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड represents protozoan structure, protozoan like structure, protozoa like structure in which cell wall is absent, in which cell wall is absent. सो ये प्रिमिटिव एनिमल के जैसा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोटोजोन एनिमल के कैटेगरी में आता है। सो सिंगल सेल बॉडी जिसके पास सेल वॉल नहीं है, इसलिए मैंने यहां पर जस्टिफाई किया स्लाइम मोल्ड को फंजाई एनिमल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वेजिटेटिव बॉडी, मेन बॉडी में सेल वॉल नहीं है। जिसके पास सेल वॉल नहीं है वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जाएगा ही किंगडम एनिमेलिया में। जिसके पास सेल वॉल है मेन बॉडी में, टू किंगडम क्लासिफिकेशन लीनियस के हिसाब से उसको किंगडम प्लांट में प्लेस किया जाएगा। पॉइंट समझा? तो कॉमनली कॉल्ड स्लाइम मोल्ड, किसको बोला? कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट के ग्रुप को। मिक्सोमाइसिटीज क्लास ऑफ फंजाई, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको फंजाई के साथ रखा गया था, ठीक है। और डिबायरी ने इसको एनिमल फंजाई नाम दिया। इरेज करके ले चल रहे हैं स्लाइम मोल्ड की स्टोरी को आगे। सुनिएगा मुझे, मैं क्या बोल रहा हूं। ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, ड्यूरिंग लाइफ साइकिल स्लाइम मोल्ड फॉर्म्स fruiting body, that is made up of sporangium and stalk, involved in spore production, ठीक है। fruiting body of slime mold called sporocarp, I need your attention please. Presence of fruiting body is character of fungi, it is character of fungi। लो हमने जस्टिफाई कर दिया। क्यों साइंटिस्ट इसको एनिमल फंजाई बोल रहे हैं? क्योंकि ये इसका मेन वेजिटेटिव बॉडी सेल वॉल एब्सेंट है, तो एनिमल लाइक रिप्रेजेंट किया। यूनिसेलर एनिमल लाइक वेजिटेटिव बॉडी है, तो ये प्रोटोजोन एनिमल रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको एनिमल फंजाई क्यों बोला? क्योंकि फंगस के जैसा स्लाइम मोल्ड अपने लाइफ साइकिल में फ्रूटिंग बॉडी नाम का स्ट्रक्चर बनाता है जो स्पोर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। हम इसको आगे डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने मिक्सोमाइसिटीज स्लाइम लेयर कैरी कर रहा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो फंगस के ग्रुप में प्लेस किया गया है, हमने इसको मिक्सोमाइसिटीज क्लास में रखा, स्लाइम मोल्ड नाम दिया। स्लाइमी लेयर हैविंग, मोल्ड का मतलब फंगस, अ काइंड ऑफ फंगल स्ट्रक्चर जिसके पास स्लाइम, स्टिकी, जिलेटिनस, म्यूसिलाइजिनस, चिपचिपा लेयर है। मैं इसको आगे समझाऊंगा, ठीक है। सो ये था एनिमल फंजाई बोलने का लॉजिक, रीजन। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। समझेंगे मेरी बात को। स्लाइम मोल्ड से रिलेटेड न्यूट्रिशन, बेस्ड ऑन न्यूट्रिशन या स्लाइम मोल्ड परफॉर्म्स, ऐसा मेंशन करें, स्लाइम मोल्ड परफॉर्म्स सैप्रोबिक एंड
Phagotropic. Phagotropic, a kind of holozoic, another name for holozoic. Slime mold performs saprobic and phagotropic kind of nutrition. बात समझिएगा प्लीज। यहां पर मैं बोल रहा हूं स्लाइम मोल्ड ग्रोज ऑन dead and decaying fallen leaves, fruits, twigs, lumber, etc. सो ये स्यूडोपोडिया फॉर्म करके फूड मटेरियल को, डेब्रीज को, फॉलन डेब्रीज में यही आ जाएगा जो है लीफ एक्सेट्रा। तो डेब्रीज को जो है इनगल्फ करता है और साथ में डिकम्पोजिशन भी करता है। थोड़ा सुनिएगा, अमीबा के जैसा, नीड अटेंशन, मेंशन कर देते हैं यहां पर, मेन वेजिटेटिव बॉडी of slime mold represent amoeboid structure, amoeba like body structure, ठीक है, which also form pseudopodia, thus also called प्रोटोजोन प्रोटिस्ट इसको नाम रखते हैं। एग्जैक्टली प्रोटोजोन नहीं है, ठीक है, कंप्लीट एनिमल नहीं है जो केवल और केवल हेट्रोट्रॉपिक में होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है। ध्यान दीजिएगा प्लीज। डेब्रीज रिप्रेजेंट, यहां पर मेंशन कर देते हैं डेब्रीज, DEBRIES, फॉलन लीफ, फ्रूट, ट्विग्स, लंबर एक्सेट्रा के ऊपर जो है ग्रो करेंगे। क्रीपिंग बॉडी है, स्यूडोपोडिया बना के जो है इन डेब्रीज पर क्रीप करेंगे, डेब्रीज को इंगल्फ करेंगे, साथ में डिकम्पोज भी करेंगे। सो ये अमीबा के जैसा स्यूडोपोडिया बना के होलोजोइक या इनगल्फिंग ऑफ फूड मटेरियल, इनगल्फिंग ऑफ फॉलन लीफ, इनगल्फ कर रहा है स्यूडोपोडिया बना के। इनगल्फ करना फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, इसलिए हम इसको कंज्यूमर बोल रहे हैं। और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज भी कर रहा है, इसलिए स्लाइम मोल्ड को हमने क्या नाम दिया है? कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। बात पकड़ने है, स्लाइम मोल्ड को हम कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट क्यों बोलते हैं? तो स्लाइम मोल्ड कॉमनली कॉल्ड कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, कॉमनली कॉल्ड एनिमल फंजाई, कॉमनली कॉल्ड प्रोटोजोन काइंड ऑफ प्रोटिस्ट, नॉट एग्जैक्टली प्रोटोजोन प्रोटिस्ट जो एक अलग सा ग्रुप है, ठीक है। इरेज करके प्रोटोजोन फंजाई भी रख सकते हैं, प्रोटोजोन प्रोटोजोन क्यों? अमीबा लाइक बॉडी है। फंजाई क्यों? क्योंकि ये सैप्रोफिटिक डिकम्पोजिशन कर रहा है। बात समझ में आए? इरेज करके ले चल रहा हूं स्टोरी को आगे, बात आगे ले चल रहा हूं। मैंने यहां पर क्या बोला? स्लाइम मोल्ड परफॉर्म decomposition of fallen debris का मतलब प्लांट पार्ट जो जमीन पर गिरा है, just like fungi, and also perform engulfing of debris, मतलब फैगोसाइटोसिस या फैगोसाइटोसिस ही बोल सकते हैं, फैगोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो जाएगा। फैगोसाइटोसिस जस्ट लाइक अमीबा, मतलब एनिमल के जैसा, ठीक है। सो कॉल्ड एज कंज्यूमर मतलब कंज्यूम कर रहा है फैगोसाइटोसिस के थ्रू, एंड डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट।
यूनिसेलुलर बॉडी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, वेजिटेटिव बॉडी के पास सेल वॉल नहीं है, एनिमल लाइक अपीयरेंस हो रहा है, लाइफ साइकिल में फंगस के जैसा फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, ये अमीबा के जैसा फूड मटेरियल को एंगल्फ कर रहा है, ये फंगस के जैसा ऑर्गेनिक फूड मटेरियल या डिब्रीज को जो है डिकम्पोज कर रहा है। ये सारे कैरेक्टर है स्लाइम मोल्ड के, इसलिए स्लाइम मोल्ड को हमने नाम दिया कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। बात समझ में आई कि नहीं? इंट्रोडक्शन यहां पर क्लियर हुआ। दो टाइप के स्लाइम मोल्ड हैं। स्लाइम मोल्ड दो टाइप के हैं, असेलुलर स्लाइम मोल्ड और सेलुलर स्लाइम मोल्ड। स्टोरी को आगे बढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स, ध्यान दीजिएगा। एक है असेलुलर स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड, और दूसरा है सेलुलर स्लाइम मोल्ड। सेलुलर स्लाइम मोल्ड और सेलुलर स्लाइम मोल्ड, अब इन दोनों को डिटेल में मैं आगे ले चल रहा हूं। स्लाइम मोल्ड फंगस लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ऑल्सो हैज कैरेक्टर ऑफ एनिमल। मिक्सोमाइसिटीज में रखा, इसको हमने माइसेटोजोआ एनिमल फंजाई नाम दिया। न्यूट्रिशन के बेसिस पर ये एंगल्फिंग करेगा फैगोसाइटोसिस के थ्रू, स्यूडोपोडिया बना के अमीबा के जैसा जो है और फॉलन लीफ को एंगल्फ करेगा और फंगस के जैसा डिकम्पोज भी करता है। ये सारे इंट्रोडक्शन में हमने कैरेक्टर मेंशन किया स्लाइम मोल्ड से रिलेटेड। अब हम असेलुलर और सेलुलर स्लाइम मोल्ड के थ्रू कुछ और बातें समझते हैं। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। सो स्टार्ट करते हैं यहां पर असेलुलर फंजाई, सॉरी असेलुलर स्लाइम मोल्ड। ध्यान दीजिएगा प्लीज। असेलुलर स्लाइम मोल्ड, द मेन बॉडी रिप्रेजेंट नेकेड प्रोटोप्लास्ट विदाउट सेल वॉल। आइए सुनिए, मेन बॉडी ऑफ असेलुलर स्लाइम मोल्ड, मेन बॉडी ऑफ असेलुलर स्लाइम मोल्ड represents naked protoplast without cell wall, थोड़ा सुनिएगा। मेन बॉडी इज amoeba like, main body is amoeba like where cell membrane is covered by slime layer। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर असेलुलर स्लाइम मोल्ड में नेकेड प्रोटोप्लास्ट के अंदर रहेगा मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन और ये डिप्लॉइड है। थोड़ा सुनिएगा, असेलुलर स्लाइम मोल्ड is diploid multinucleate organism, ठीक है। असेलुलर स्लाइम मोल्ड डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मोडियम। और सेलुलर स्लाइम मोल्ड also called प्लाज्मोडियम। इनका एक और नाम है प्लाज्मोडियम। बात समझा? इनका एक और नाम है प्लाज्मोडियम। सो मेन बॉडी असेलुलर स्लाइम मोल्ड का नेकेड प्रोटोप्लास्ट विदाउट सेल वॉल। प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म। सेल विदाउट सेल वॉल को हम प्रोटोप्लास्ट नाम देते हैं। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में हमने डील किया था। अमीबा लाइक वेजिटेटिव बॉडी है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जिलेटिनस म्यूसिलाजिनस स्टिकी स्लाइम लेयर का कवरिंग है, और असेलुलर स्लाइम मोल्ड का मेन बॉडी डिप्लॉइड है और मल्टीन्यूक्लिएटेड है। असेलुलर स्लाइम मोल्ड को हम नाम देते हैं प्लाज्मोडियम। इरेज करके डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर बात आगे ले चल रहा हूं मैं। समझिएगा प्लीज। यहां पर हमने बनाया अमीबा लाइक वेजिटेटिव बॉडी, असेलुलर स्लाइम मोल्ड का अमीबा लाइक वेजिटेटिव बॉडी।
इस अमीबा लाइक वेजिटेटिव बॉडी के ऊपर इंस्टीड ऑफ सेल वॉल देयर इज कवरिंग ऑफ स्टिकी जिलेटिन या म्यूसिलेज का कवरिंग, और इस स्टिकी जिलेटिन या म्यूसिलेज के कवरिंग को हम नाम देते हैं स्लाइम लेयर। दिस इज रिप्रेजेंटिंग स्लाइम लेयर, स्टिकी कवरिंग। इंटरनली देयर इज प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेल सब कुछ आ जाएंगे, और इस प्रोटोप्लाज्म में देयर इज मल्टी न्यूक्लियस, बहुत सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट। सो डिप्लॉयड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है। सो ये यहां पर हमने रिप्रेजेंट किया वेजिटेटिव बॉडी, वेजिटेटिव बॉडी। ध्यान दीजिएगा, वेजिटेटिव बॉडी ये है स्लाइम लेयर, स्टिकी कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ, ये है सेल मेम्ब्रेन, और ये यहां पर है डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, डिप्लॉयड न्यूक्लियाई। नीड योर अटेंशन। एज वेजिटेटिव बॉडी में सेल वॉल एब्सेंट है, एज मेन वेजिटेटिव बॉडी में सेल वॉल एब्सेंट है, सो इट रिप्रेजेंट एनिमल लाइक स्ट्रक्चर। वेजिटेटिव बॉडी ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एनिमल लाइक कैरेक्टर, एनिमल लाइक कैरेक्टर। ये प्लीज जो है समझ के रखिएगा, इसको मैं आगे कनेक्ट करने वाला हूं, ठीक है। सो यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया प्लाज्मोडियम, ये है जो है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मोडियम विच इज नथिंग बट अ सेलुलर स्लाइम मोल्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड डिप्लॉयड नेकेड प्रोटोप्लास्ट, नेकेड प्रोटोप्लास्ट विदाउट जो है कवरिंग ऑफ सेल वॉल, नेकेड प्रोटोप्लास्ट, मल्टी न्यूक्लिएट डिप्लॉयड, मल्टी न्यूक्लिएट डिप्लॉयड। बात समझ में आया? पक्का क्लियर है? वेजिटेटिव बॉडी ऑफ द प्लाज्मोडियम, वेजिटेटिव बॉडी, मेन बॉडी, वेजिटेटिव बॉडी या सोमैटिक बॉडी या मेन बॉडी ऑफ द प्लाज्मोडियम ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द सेल वॉल गिविंग एनिमल लाइक कैरेक्टर। असेलुलर स्लाइम मोल्ड डिप्लॉयड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, नेकेड प्रोटोप्लास्ट वाला ऑर्गेनिज्म है, अमीबा के जैसा डिफिनिट शेप नहीं है। इरेज करके ले चल रहा हूं स्टोरी को आगे, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। स्टार्ट कर रहा हूं स्टोरी, लाइफ साइकिल आगे बढ़ा रहा हूं। मेन वेजिटेटिव सोमैटिक बॉडी के बारे में बात कर लिया, अब असेलुलर स्लाइम मोल्ड अपने लाइफ में आगे बढ़ा, तो मैंने यहां पर स्टोरी स्टार्ट किया अनफेवरेबल कंडीशन से। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन इन द एब्सेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जब न्यूट्रिशन नहीं अवेलेबल है नियर बाई एरिया में, तो सुनिएगा प्लाज्मोडियम, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम प्रोड्यूसेस या फॉर्म, प्लाज्मोडियम फॉर्म्स मेनी फ्रूटिंग बॉडीज, मेनी फ्रूटिंग बॉडीज। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज को हम फ्रुक्टिफिकेशन बोलते हैं, फ्रुक्टिफिकेशन। फ्रूटिंग बॉडी अच्छे से आपको समझेगा फंगस वाले किंगडम में, वो यहां पर थोड़ा बहुत क्लियर हो ही जाएगा। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम फॉर्म्स मेनी फ्रूटिंग बॉडी हैविंग स्टॉक एंड स्पोरेंजियम, हैविंग स्टॉक एंड स्पोरेंजियम। ध्यान दीजिएगा प्लीज। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ प्लाज्मोडियम, fruiting body of plasmodium called sporocarp, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी ऑफ स्पोरेंजियम कॉल्ड स्पोरोकार्प। इरेज कर रहा हूं, डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं। अनफेवरेबल कंडीशन में मेन वेजिटेटिव बॉडी को जब न्यूट्रिशन सराउंडिंग एनवायरनमेंट में नहीं मिल रहा है, तो पूरा का पूरा बॉडी ऑफ द असेलुलर स्लाइम मोल्ड या प्लाज्मोडियम इन्वॉल्व हो गया रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहां पर ये फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो ये यहां पर असेलुलर स्लाइम मोल्ड ने बनाया सेवरल फ्रूटिंग बॉडी,
असेलुलर स्लाइमोल्ड ने यहां पर बनाया सेवरल फ्रूटिंग बॉडी। यहां पर ये है स्टॉक, ये यहां पर है स्पोरेंजियम, ये यहां पर है स्पोरेंजियम। स्टॉक के टिप पर बलून लाइक स्वेलिंग को हम स्पोरेंजियम बोलते हैं। आई नीड योर अटेंशन, यहां पर कवरिंग ऑफ स्पोरेंजियम, कवरिंग ऑफ स्पोरेंजियम कॉल्ड पेरिडियम, कॉल्ड पेरिडियम। ठीक है, कवरिंग ऑफ स्पोरेंजियम कॉल्ड पेरिडियम। यहां मेन वेजिटेटिव बॉडी में जो मल्टी न्यूक्लिएट डिप्लॉइड न्यूक्लियस थे, दे गेट शिफ्टेड इनसाइड, जो बहुत सारे डिप्लॉइड न्यूक्लियस थे, दे गेट शिफ्टेड इनसाइड द स्पोरेंजियम। मैंने एक स्पोरेंजियम को जूम आउट किया, मैंने यहां पर एक स्पोरेंजियम को जूम आउट किया, जो है एक फ्रूटिंग बॉडी को जूम आउट किया, तो ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये यहां पर नीड योर अटेंशन, ये एक स्पोरोकार्प है, फ्रूटिंग बॉडी है। सो वॉल ऑफ स्पोरेंजियम को हमने पेरिडियम नाम दिया, वॉल ऑफ स्पोरेंजियम को हमने पेरिडियम नाम दिया। ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोरेंजियम, पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है स्पोरेंजियम, ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है स्टॉक, ये पूरा का पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी। और फ्रूटिंग बॉडी, ये पूरा का पूरा जो फ्रूटिंग बॉडी है, इट इज कॉल्ड स्पोरोकार्प, फ्रूटिंग बॉडी ऑफ द स्लाइम मोल्ड को हमने बोला स्पोरोकार्प। स्पोरोकार्प इज नथिंग बट फ्रूटिंग बॉडी, कॉमन नेम है, दो पार्ट्स का बना है, स्टॉक एंड जो सॉइलेंट टिप, जिसको स्पोरेंजियम बोला, जो स्पोरेंजियम के वॉल को पेरिडियम बोला, और इसके अंदर है डिप्लॉइड न्यूक्लियस, इसके अंदर है डिप्लॉइड न्यूक्लियस या डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। स्पोरोकार्प फ्रूटिंग बॉडी का प्रेजेंस फंगस लाइक कैरेक्टर है, तो ये यहां पर फंजाई लाइक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, फंजाई लाइक कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है प्लाज्मोडियम। बात आगे ले चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। नाउ यहां पर क्या होगा, डिप्लॉइड मल्टीन्यूक्लिएटेड प्रोटोप्लाज्म, डिप्लॉइड मल्टीन्यूक्लिएटेड protoplasm, diploid multinucleated protoplasm form many spores, haploid spores through meiosis, मियोसिस करके ये जो डिप्लॉइड प्रोटोप्लास्ट है, जिसमें डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, सारे डिप्लॉइड न्यूक्लियस मियोसिस करके हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। हर एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस के अराउंड सेल मेम्ब्रेन बनेगा, सेल वॉल बनेगा, और दे आर कॉल्ड एज स्पोर। बात आगे बढ़ा रहा हूं, ये इरेज कर रहा हूं। अब जो स्पोरेंजियम के अंदर डिप्लॉइड न्यूक्लियस है, हर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस करेगा मियोसिस, फॉलोड बाय सेल का कन्वर्जन इनटू स्पोर। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, बात मेरी समझिएगा। ये यहां पर है स्टॉक, और स्टॉक के टिप पर बलून लाइक स्वेलिंग को हमने बोला स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस थे, वो मियोसिस करके छोटे छोटे हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो गए, और ईच हैप्लॉइड न्यूक्लियाई के अराउंड साइटोप्लाज्म का कलेक्शन हुआ, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ, और सारे हैप्लॉइड न्यूक्लियस कन्वर्ट हो गए हैप्लॉइड सेल में। इन हैप्लॉइड सेल्स को हम नाम दे रहे हैं स्पोर, हम यहां पर नाम दे रहे हैं स्पोर। और जब जो है स्पोर का फॉर्मेशन हो रहा था, साइमल्टेनियसली स्पोरेंजियम में ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन हो रहा था। इन ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स को हम कैपिलिशियम नाम देते हैं। सो यहां पर बने हैप्लॉइड स्पोर्स, यहां पर बने हैप्लॉइड स्पोर, और ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिलिशियम, ये यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिलिशियम। ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड लाइक स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। ठीक है, नीड योर अटेंशन। कैपिलिशियम, ये जो ब्रांच साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है, ये ट्विस्टिंग मूवमेंट करेगा इनसाइड द स्पोरेंजियम दैट रिजल्ट्स इन ब्रेकिंग या बस्टिंग ऑफ
द स्पोरेंजियम, थोड़ा सुनिएगा, बाई ट्विस्टिंग मूवमेंट, बाई ट्विस्टिंग मूवमेंट, by twisting moment capillicium helps in breaking of sporangium, बात समझिएगा प्लीज। स्पोरेंजियम यहां पर बस्ट हुआ, मैं स्टोरी आगे ले गया, कैपिलिसियम के मूवमेंट की वजह से स्पोरेंजियम यहां पर बस्ट हुआ, कैपिलिसियम के मूवमेंट की वजह से स्पोरेंजियम यहां पर ब्रेक हो गया, ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से, कैपिलिसियम के मूवमेंट की वजह से यहां पर, तो ये है ब्रांच्ड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड जो है ट्विस्टिंग मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है स्पोरेंजियम में, जिसकी वजह से स्पोरेंजियम बस्ट हुआ और स्पोर्स रिलीज्ड आउट, spores they get released, spore out of the sporangium रिलीज हो गया, ध्यान से समझते रहिएगा। सो यहां पर स्पोर रिलीज हो गया, ठीक है, रिलीज ऑफ स्पोर, स्पोर्स रिलीज्ड, स्पोर्स रिलीज्ड आउट। अब मैंने यहां पर एक स्पोर को जूम आउट किया, ये यहां पर मैंने एक स्पोर को जूम आउट किया, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सो ये यहां पर है स्पोर का सेल मेम्ब्रेन, इसके अंदर है स्पोर का न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, और इस स्पोर के पास, अब तक तो मैं नहीं बनाया स्पेस की वजह से, स्पोर के पास एक प्रोटेक्टिव वॉल होता है जो सेलुलोज का बना होता है, इज नथिंग बट सेल वॉल, ये एक स्पोर है। सो ये यहां पर मैंने मेंशन किया सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल, और ये स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट हो रहा है स्पोर, थोड़ा सुनिएगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल द स्पोर इज हाईली रेजिस्टेंट टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेलुलोजिक सेल वॉल द स्पोर कैन सर्वाइव फॉर मेनी इयर्स इन अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। स्पोर due to presence of cell wall, due to presence of resistant cell wall layer, spore can survive, spore can survive for many years in unfavorable conditions। यहां देखिए प्लीज, जो है सेलुलोजिक सेल वॉल का होना प्लांट सेल का कैरेक्टर है, प्लांट का स्ट्रक्चर है, तो ये स्पोर रिप्रेजेंट कर रहा है प्लांट लाइक कैरेक्टर, ये स्पोर रिप्रेजेंट कर रहा है प्लांट लाइक कैरेक्टर, बात समझिएगा। मेन बॉडी के पास सेल वॉल नहीं था, एनिमल लाइक कैरेक्टर, मेन बॉडी ने अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी स्पोरोकार्प बनाया, जो फंगस लाइक कैरेक्टर है, फंगस लाइक कैरेक्टर स्पोरोकार्प ने, स्पोरेंजियम ने मियोसिस के थ्रू बने हैप्लॉइड स्पोर, और हैप्लॉइड स्पोर को मैंने, ठीक है, यहां पर जो है दिखा देते हैं, ये इसके ऊपर सेल वॉल है, बाद में जूम आउट करके मैंने अच्छे से दिखाई दिया। स्पोर के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का प्रेजेंस जो है प्लांट लाइक कैरेक्टर दे रहा है। स्पोर का होगा विंड डिस्पर्सल, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, स्पोर तक की स्टोरी समझ में आया। मेन बॉडी प्लाज्मोडियम, नेकेड प्रोटोप्लास्ट, डिप्लॉयड मल्टीन्यूक्लिएटेड, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाए, बहुत सारे फ्रूटिंग बॉडी बने, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी को हम स्पोरोकार्प बोलते हैं, जिसके दो पार्ट स्पोरेंजियम एंड स्टॉक। स्पोरेंजियम के अंदर सारे डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है शिफ्ट हो गए, डिप्लॉयड न्यूक्लियस ने मियोसिस करके बनाया हैप्लॉइड स्पोर, और कैपिलिसियम स्पोरेंजियम के अंदर ने ट्विस्टिंग मूवमेंट करके स्पोरेंजियम को बस्ट किया, स्पोर रिलीज हुआ। स्पोर के पास प्रोटेक्टिव रेजिस्टेंट लेयर सेलुलोजिक सेल वॉल है, जो प्लांट लाइक कैरेक्टर दे रहा है। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ये लिया मैंने स्पोर, सेल मेम्ब्रेन हो गया, इसके ऊपर रेजिस्टेंट सेल वॉल हो गया, इस स्पोर का विंड डिस्पर्सल हुआ, स्पोर का हुआ विंड डिस्पर्सल, विंड के थ्रू डिस्पर्स हो रहे हैं, फैलना हो रहा है, दूर तक जाना, विंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर।
विंड डिस्पर्सल ऑफ स्पोर के थ्रू स्पोर दो प्लेस पर गिर सकते हैं, एक जो है ड्राई प्लेस पे गिर सकते हैं और दूसरा वेट एरिया में गिर सकते हैं। ड्राई एरिया में गिर सकते हैं और वेट एरिया में गिर सकते हैं। ड्राई एरिया में जो स्पोर फॉल डाउन होगा वो लेटरली कन्वर्ट होगा सेल वॉल वगैरह ब्रेक करके मिक्स अमीबे में। थोड़ा सुनिएगा, ड्राई प्लेस पर स्पोर डेवलप्स इनटू मिक्स अमीबे और वेट एरिया में स्पोर डेवलप्स इनटू बाइफ्लैजिलेटेड मोटाइल स्वाम सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मिक्स अमीबे इट रिप्रेजेंट फीमेल गैमेट, स्वाम सेल रिप्रेजेंट मेल गैमेट। ठीक है, स्वाम सेल रिप्रेजेंट मेल गैमेट या एक्ट एज मेल गैमेट्स और मिक्स अमीबे रिप्रेजेंट या एक्ट एज फीमेल गैमेट। सुनो, देखो, समझो, कुछ तो मैं बोल रहा हूं, बहुत कुछ बोल रहा हूं। जो स्पोर, कौन से स्पोर, जो स्पोर फॉल डाउन हुए हैं इन द ड्राई एरिया वो कन्वर्ट हो जाएंगे यूनिसेलुलर अमीबा लाइक यूनिन्यूक्लिएट मिक्स अमीबे में। यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड होगा क्योंकि मियोसिस हो चुका है, और जो स्पोर गिरेंगे विंड डिस्पर्सल के बाद वेट एरिया में वो स्पोर कन्वर्ट हो जाएंगे थोड़ा इलोंगेटेड बाइफ्लैजिलेट स्वाम सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाइफ्लैजिलेटेड, जो दोनों फ्लैजिला एक ही तरफ होगा, स्वाम सेल में। ये थोड़ा ओपन माइंडेड है। यहां पर मेल गैमेट से फ्यूज कर जाएगा, फीमेल गैमेट से फ्यूज हो जाएगा। यहां पर होगा आइसोगैमी, ध्यान दीजिएगा प्लीज, यहां पर होगा आइसोगैमी। एक मिक्स अमीबा दूसरे मिक्स अमीबा से फ्यूज होगा और यहां पर भी होगा आइसोगैमी, एक स्वाम सेल दूसरे स्वाम सेल से फ्यूज हो जाएगा। प्लीज पे अटेंशन, ये यहां पर एक मिक्स अमीबा फ्यूज हुआ दूसरे मिक्स अमीबे से, दोनों का कॉमन वॉल डिसॉल्व होगा, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएंगे। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड प्लाज्मोडियम। ये यहां पर एक स्वाम सेल है, ये फ्यूज हुआ दूसरे स्वाम सेल से, बीच का कॉमन वॉल डिसॉल्व हुआ और यहां पर बन जाएगा डिप्लॉइड सेल, यहां पर बन जाएगा डिप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट सेल। बात समझिएगा, ठीक है। तो यहां पर हुआ प्लाज्मोगैमी और हुआ कैरियोगैमी, और कैरियोगैमी रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड सेल, और ये डिप्लॉइड सेल करेगा फ्री न्यूक्लियर, सुन लो ना जरा, मैं क्या बोल रहा हूं, डिप्लॉइड न्यूक्लियस करेगा फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस, और फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस करके वापस से मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन गेन हो जाएगा। ये बन गया बच्चा ऑफ द प्लाज्मोडियम, ये है न्यू प्लाज्मोडियम प्रोजेनी। बाय द वे मुबारक हो, आपको मुबारक हो, प्लाज्मोडियम हुआ, सबको मुबारक हो, प्लाज्मोडियम हुआ। तो ऐसे में हुआ पूरा का पूरा लाइफ साइकिल, समझे नहीं। सेम स्टोरी यहां पर भी जो है माइटोसिस होगा, माइटोसिस के थ्रू यहां पर भी मल्टी न्यूक्लिएट प्रोजेनी बन जाएगा। आइसोगैमी हो रहा है, ध्यान रखिएगा। मिक्स अमीबे रिप्रेजेंटिंग सिंगल सेल यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, स्वाम सेल रिप्रेजेंट सिंगल सेल यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। सो ये है हैप्लॉइड मेल गैमेट, ये है हैप्लॉइड फीमेल मेल गैमेट, और आइसोगैमी के थ्रू ये बना लिया डिप्लॉइड सेल। पर समझा, तो ये हैप्लॉइड सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
बात पकड़ में आया? सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्टिंग में हुआ स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, और आगे का जो है लाइफ साइकिल में स्पोर बनाया मिक्स अमीबे, ड्राई एरिया में स्पोर ने बनाया स्वार्म सेल, वेट एरिया में मिक्स अमीबे के साथ आइसोगैमिक स्वार्म सेल के साथ आइसोगैमिक करके परफॉर्म किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बताओ कुछ तो बताओ, थोड़ा कुछ बताओ, पॉइंट समझा? सेम स्टोरी जैसे मैंने यहां पर स्पेस था, स्वार्म सेल के लैंग्वेज में न्यू प्रोजेनी बना लिया, न्यू प्रोजेनी डिप्लॉयड मल्टीन्यूक्लिएटेड, ठीक है? वैसे वहां पर भी हो जाएगा। क्लियर है? इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहां पर, समझिएगा प्लीज। एग्जाम्पल ऑफ असेलुलर स्लाइम मोल्ड। बात बहुत पुरानी है, बहुत बहुत पुरानी है। कब की है बात है जब मैं इत्तुसा था नहीं, और छोटा दिख रहा है कि इत्तुसा था मैं। तो सुनिएगा, बहुत तूफानी करना था मुझे। जब मैं इत्तुसा था तो मैंने तूफानी करने के चक्कर में चाइना चला गया था। मैं चाइना जा रहा था तूफानी करने के चक्कर में। चाइना में एंट्री हुआ मेरा, चीन में मैंने एंट्री किया, चाइना में एंट्री किया, बड़े अच्छे लोग थे। चाइना में मैं जैसे एंट्री किया, लोग मुझे बोलने लगे 554 सर। क्या बोल रहे थे? सर 554। चाइना वाले मुझे 554 बोल रहे थे। अब 554 ये चाइना वाले मुझे वेलकम कर रहे हैं या कुछ गलत बात बोल रहे हैं, मैं कंफ्यूज था क्योंकि मुझे 554 का मतलब नहीं पता था। तो लकली मुझे चाइना में एक इंडियन पर्सन मिला और मैं उससे पूछने लगा, भाई साहब ये 554 लोग मुझे बोल रहे हैं, ये 554 इसका मतलब क्या होता है? और जैसे जो है इंडियन पर्सन मुझे 554 का मतलब बताने वाला था, मेरी नींद टूट गई। इत्तुसा था मैं, इत्तुसा। मेरी नींद टूट गई और मेरा चाइना जाने का सपना ही रह गया। बाद में मैं चाइना जाने का ट्राई नहीं किया। आपको पता है पिछले 2-3 साल पहले कोरोना की वजह से। सो इसका एग्जाम्पल है 554। क्या है? 554, फाइजेरेला एंड फुलिगो, फाइजेरेला एंड फुलिगो, ठीक है? ये है असेलुलर स्लाइम मोल्ड के एग्जांपल। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, जो है एज होल बॉडी यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ fruiting body, whole body used in formation of fruiting body, that is a reproductive structure। ये जो fruiting body स्पोरोकार्प है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है? असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, ठीक है? when whole body is used in formation of reproductive structure, it is called holocarpic या holocarp। the term given is holocarpic condition। holocarpic condition क्या है? कंप्लीट बॉडी रिप्रोडक्शन में यूज हो जाएगा। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर असेलुलर स्लाइम मोल्ड में there is formation of more than one fruiting body। There is formation of more than one fruiting bodies। This condition is called polycentric। जब वेजिटेटिव बॉडी पूरा का पूरा यूज हो रहा है रिप्रोडक्टिव यूनिट के कन्वर्जन में, तो ऐसे रिप्रोडक्टिव यूनिट का फॉर्मेशन जहां पर पूरा स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज हो गया, होलोकार्पिक बोला। इसका अपोजिट यूकार्पिक आएगा। फंगस किंगडम में हम बताएंगे एक से ज्यादा फ्रूटिंग बॉडी का बनना पॉलीसेंट्रिक कंडीशन है। तो ये था पूरी स्टोरी ऑफ सेलुलर स्लाइम मोल्ड। नेकेड प्रोटोप्लास्ट का वेजिटेटिव बॉडी, डिप्लॉयड मल्टीन्यूक्लिएट, सेल वॉल एब्सेंट, एनिमल लाइक कैरेक्टर। स्टोरी आगे बढ़ी, अनफेवरेबल कंडीशन में फंजाई लाइक कैरेक्टर, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन किया, स्पोरोकार्प का फॉर्मेशन किया, जिसमें स्पोरेंजियम के कवरिंग को हमने नाम दिया
पेरिडियम स्पोरेंजियम के अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस ने फ्री न्यूक्लियर मियोसिस किया और बाद में फॉर्मेशन हुआ हैप्लॉयड स्पोर्स का। हैप्लॉयड स्पोर कैपिलिसियम के ट्विस्टिंग की वजह से स्पोरेंजियम का बस्टिंग हुआ, हैप्लॉयड स्पोर बाहर निकले, विंड डिस्पर्सल हुआ, स्पोर के पास सेलुलोजिक सेल वॉल है जो प्लांट लाइक कैरेक्टर दे रहा है। विंड डिस्पर्सल के थ्रू वेट एरिया में जो स्पोर फॉल डाउन हुए वो कन्वर्ट हो गए, डेवलप हो गए फ्लैजिलेटेड स्वाम्प सेल में। स्वाम्प सेल के साथ आइसोगैमिक करके डिप्लॉयड सेल बनाया। डिप्लॉयड सेल फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस करके मल्टी न्यूक्लिएट न्यू प्रोजेनी के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गया। ऐसे में ड्राई एरिया में जो स्पोर फॉल डाउन हुए वो स्पोर डेवलप हुए, कन्वर्ट हुए मिक्स अमीबा में। मिक्स अमीबा के साथ फ्यूज किया, आइसोगैमिक किया, डिप्लॉयड यूनिन्यूक्लिएट सेल बनाया जो माइटोसिस करके मल्टी न्यूक्लिएट न्यू प्रोजेनी बना लिया। आइसोगैमिक टाइप का यहां पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले हुआ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फाइजेरेला फाइजेरम फुलिगो। इरेज कर रहा हूं मैं पूरी स्टोरी। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप सेलुलर स्लाइम मोल्ड। सेलुलर स्लाइम मोल्ड, ध्यान दीजिएगा प्लीज। सेलुलर स्लाइम मोल्ड यहां पर मेन सोमैटिक बॉडी, मेन सोमैटिक या वेजिटेटिव बॉडी is amoeboid, amoeba like amoeboid, haploid uninucleated in which naked protoplast, in which there is naked protoplast without cell wall। ये इनका मेन बॉडी रहा। सो मैंने यहां पर बनाया अमीबा के जैसा सेलुलर स्लाइम मोल्ड जिसका प्रोटोप्लास्ट नेकेड है, सेल वॉल एब्सेंट है, इसके ऊपर स्लाइम लेयर है, इसके ऊपर स्लाइम लेयर का कवरिंग है, सेल वॉल एब्सेंट है और ये यहां पर अंदर है साइटोप्लाज्म और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल होंगे और केवल एक ही न्यूक्लियस, वो भी हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। असेलुलर जो सेल के जैसा नहीं है। सेल का थियरी याद करो तो सेल थियरी बोलता है वन सेल वन न्यूक्लियस, वन सेल वन न्यूक्लियस। एक ऐसा सेल जिसके पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, हम उसको रिलेट कर सकते हैं असेलुलर, तो वो असेलुलर स्लाइम मोल्ड था। ये सेलुलर स्लाइम मोल्ड है, मतलब वन सेल वन न्यूक्लियस, ऐसे आप जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है वेजिटेटिव बॉडी। वेजिटेटिव बॉडी जो है जिसमें है नेकेड प्रोटोप्लास्ट का मतलब द होल स्ट्रक्चर एक्सक्लूडिंग सेल वॉल। नेकेड प्रोटोप्लास्ट हैप्लॉइड यूनिन्यूक्लिएट। ऐसा कहीं स्ट्रक्चर आपने और देखा क्या थोड़ी देर पहले? ऐसा कहीं स्ट्रक्चर जल्दी इमेजिन करो। सिंगल सेल, सिंगल न्यूक्लियस और न्यूक्लियस हैप्लॉइड। क्या थोड़ी देर पहले ऐसा डिट्टो स्ट्रक्चर कहीं मैंने बोला क्या? और बताओ। हाँ, मिक्स अमीबे। सो ये है मिक्स अमीबे, ठीक है। मिक्स अमीबे, नीड रोटेशन, बहुत कंफ्यूज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिक्स अमीबे असेलुलर स्लाइम मोल्ड के लैंग्वेज में, मिक्स अमीबे असेलुलर स्लाइम मोल्ड के लैंग्वेज में स्पोर का ड्राई एरिया में फर्दर डेवलपमेंट हुआ जो फीमेल गैमेट रिप्रेजेंट कर रहा है और फीमेल गैमेट मिक्स अमीबे के जैसा ही सेलुलर स्लाइम मोल्ड का मेन बॉडी रिप्रेजेंट हो रहा है। इसको हमने यहां पर मिक्स अमीबे नाम दिया। जैसे असेलुलर स्लाइम मोल्ड को प्लाज्मोडियम नाम दे रहे हैं, वैसे हम सेलुलर स्लाइम मोल्ड के मेन बॉडी को मिक्स अमीबे नाम दे रहे हैं। कंफ्यूज मत होना। एक मिक्स अमीबे है फीमेल गैमेट विथ रेफरेंस टू सेलुलर स्लाइम मोल्ड और एक मिक्स अमीबे है मेन वेजिटेटिव बॉडी विथ रेफरेंस टू सेलुलर स्लाइम मोल्ड। वेजिटेटिव बॉडी ऑफ सेलुलर स्लाइम मोल्ड आल्सो कॉल्ड मिक्स अमीबे। पॉइंट समझा? दोनों को जो है डिफरेंशिएट करके रखिएगा।
बात आगे बढ़ाएं तो ये रहा मेन बॉडी। सेलुलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, ऐसा याद कर सकते हैं। असेलुलर स्लाइम मोल्ड को असेलुलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस वो कैरी कर रहा है। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। मेन सोमैटिक बॉडी, मेन सोमैटिक बॉडी दैट इज मिक्स्ड अमीबे, मिक्स्ड अमीबे रिप्रेजेंट्स, वो तो कॉमन सेंस है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एनिमल लाइक स्ट्रक्चर, एनिमल लाइक स्ट्रक्चर या एनिमल लाइक कैरेक्टर। लाइफ साइकिल को आगे ले चल रहा हूं। इसकी लाइफ साइकिल में फेवरेबल कंडीशन से स्टार्ट करूंगा। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन मिक्स्ड अमीबे जी भर के, जब फूड मटेरियल एक्सेस में है तो मिक्स्ड अमीबे जी भर के बच्चे पैदा करेगा माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन मिक्स्ड अमीबे प्रोड्यूस progenies through mitosis। ठीक है, there is increase in population, there is increase in population। फेवरेबल कंडीशन है, न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी भर भर के बहुत ज्यादा है, तो जो मिक्स्ड अमीबे है ये पेरेंट मिक्स्ड अमीबे हैप्लॉइड सिंगल न्यूक्लियस वाला, ये किया माइटोसिस, भर भर के खाना मिल रहा है, माइटोसिस के थ्रू इसने बनाया बहुत सारे प्रोजेनी, भर भर के प्रोजेनी प्रोड्यूस किए। और जैसे जैसे कैसे 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 जैसे जैसे कैसे कैसे जैसे जैसे नंबर ऑफ प्रोजेनी इंक्रीज होता जाएगा, वैसे वैसे फूड मटेरियल डिक्रीज होता जाएगा, क्योंकि अब अवेलेबल फूड मटेरियल पर बहुत सारे, तो ये है बहुत सारे प्रोजेनीज, बहुत सारे प्रोजेनीज। ये यहां था फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन। अब आ गया अनफेवरेबल कंडीशन, ध्यान दीजिएगा। अब आ गया अनफेवरेबल कंडीशन, लैक ऑफ फूड मटेरियल, अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? सारे के सारे मिक्स्ड अमीबे दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स ईच अदर, सारे के सारे मिक्स्ड अमीबे मूव होंगे एक दूसरे की तरफ और बना लेंगे एक कॉलोनी, एक ग्रुप बना लेंगे। और सुनिएगा यहां पर मिक्स्ड अमीबे, ध्यान दीजिएगा, मिक्स्ड अमीबे इन द इन्फ्लुएंस ऑफ साइक्लिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, या कहीं कहीं पर एक्रासिन भी रिप्रेजेंट होता है। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ साइक्लिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एक्रासिन केमिकल, सो जो है यहां पर होगा कीमोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगा, सारे के सारे मिक्स्ड अमीबे ग्रुप हो जाएंगे। कीमोटैक्टिक मूवमेंट, कीमोटैक्टिक मूवमेंट का मतलब यहां पर होगा मूवमेंट ऑफ कंप्लीट बॉडी, मूवमेंट ऑफ कंप्लीट बॉडी। ठीक है, कंप्लीट सेल जो है एक दूसरे की तरफ मूव होगा, किसके इन्फ्लुएंस में? कौन रिलीज करेगा? यही रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे? साइक्लिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, CAMP, साइक्लिन एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। पकड़िएगा बात, ध्यान दीजिएगा। यहां पर पता चला, कहां पर? यहां पर जैसे जैसे न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी डिक्रीज होता जाएगा, सारे के सारे मिक्स्ड अमीबे एक जो है कम्युनिटी बनाएंगे, ग्रुप हो जाएंगे। ग्रुपिंग के लिए केमिकल रिलीज होगा, उस केमिकल के इन्फ्लुएंस में पूरा का पूरा सेल एक दूसरे की तरफ मूव होगा। किसके इन्फ्लुएंस में? केमिकल के इन्फ्लुएंस में। जब केमिकल के इन्फ्लुएंस में पूरा बॉडी मूव हो तो कीमोटैक्टिक, अगर केमिकल के इन्फ्लुएंस में केवल पार्ट ऑफ बॉडी मूवमेंट मूव होता है तो उसको कीमोट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। सुना होगा स्टिग्मा के ऊपर पॉलन ग्रेन, केमिकल के इन्फ्लुएंस में पॉलन ट्यूब बनाता है जिसको कीमोट्रॉपिक, तो केवल पॉलन ट्यूब जाता है स्टाइल और ओवरी के अंदर, पूरा पॉलन ग्रेन नहीं। ये रहा कीमोटैक्टिक मूवमेंट। आगे भी कीमोटैक्टिक मूवमेंट हम सुनेंगे। इरेज करके बात आगे ले चल रहा हूं।
ध्यान दीजिएगा यहां पर प्लीज। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ साइक्लिन, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट या एक्रासिन, कीमोटैक्टिक मूवमेंट करके जो फेवरेबल कंडीशन में पॉपुलेशन ऑफ मिक्स्ड अमीबे इंक्रीज हुआ था, नंबर ऑफ प्रोजेनी इंक्रीज हुआ था, दे फॉर्म अ कॉलोनी। ऑल द मिक्स्ड अमीबे एक दूसरे की तरफ कीमोटैक्टिक मूवमेंट करके एक दूसरे के साथ चिपको हो गए एंड दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी। सो ऑन अराइवल ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन in the influence of acrasine, there is a grouping of cells. Grouping of cells results in formation of colony. Formation of colony. ध्यान दीजिएगा प्लीज। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी, ये जो स्टेज है ऑफ द मिक्स्ड अमीबे, इसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ कॉलोनी की वजह से स्लाइम मोल्ड, सेलुलर स्लाइम मोल्ड के इस स्टेज को हम कम्युनल या कम्युनिटी बोल रहे हैं। कम्युनिटी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बनता है, तो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से एक कॉलोनी बना रहे हैं। सो इस स्टेज को हम बोलते हैं कम्युनल स्लाइम मोल्ड। कम्युनल स्लाइम मोल्ड या कॉलोनी फॉर्म करने की वजह से हम सेलुलर स्लाइम मोल्ड को कम्युनल स्लाइम मोल्ड भी बोलते हैं। एंड हियर थोड़ा सुनिएगा, हियर इन द कम्युनिटी या इन द कॉलोनी, हियर देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। किसी भी कम्युनिटी में देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर। कोई भी कम्युनिटी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से बनता है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी में। कोई कुछ काम करेगा, कोई कुछ काम करेगा। सो अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रुपिंग ऑफ सेलुलर स्लाइम मोल्ड, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स ऑफ सेलुलर स्लाइम मोल्ड कीमोटैक्टिक मूवमेंट करके एक्रासिन के इन्फ्लुएंस में एक कॉलोनी बनाया। ये कॉलोनी फॉर्मेशन की वजह से सेलुलर स्लाइम मोल्ड को हम कम्युनल स्लाइम मोल्ड भी नाम देते हैं। सेलुलर स्लाइम मोल्ड को हम कम्युनल स्लाइम मोल्ड भी नाम देते हैं। और इस कम्युनल स्लाइम मोल्ड वाले स्टेज में देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर, हम आगे मेंशन करेंगे। पर सुनिएगा, एट दिस स्टेज, नीड योर अटेंशन, एट दिस स्टेज, एट दिस स्टेज, ये जो कम्युनल स्लाइम मोल्ड वाला स्टेज है, ध्यान दीजिए प्लीज, यहां पर सेंटर वाले सेल्स इंडिविजुअली विजिबल नहीं होंगे। आई नीड योर अटेंशन। सेंट्रल में प्रेजेंट सेल के सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, चिपकू है। इसकी वजह से इंडिविजुअल लेवल पर हमें सेंटर में प्रेजेंट सिंगल सेल स्लाइम मोल्ड नहीं दिखेंगे, केवल पेरिफेरी के सेल वाले जो स्लाइम मोल्ड है वही हमें विजिबल होंगे। ये स्टेज ऐसा अपीयर होगा जैसे एक सिंगल स्लाइम मोल्ड में बहुत सारे न्यूक्लियस सस्पेंडेड है। क्यों रिप्रेजेंट हो रहा है, क्यों अपीयर हो रहा है? क्योंकि हमें पेरिफेरी पर प्रेजेंट स्लाइम मोल्ड के सेल मेम्ब्रेन ही विजिबल होंगे। सेंटर में प्रेजेंट स्लाइम मोल्ड के सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे से चिपको होने की वजह से वो इंडिविजुअलिटी नहीं अपीयर होगा। तो एट दिस स्टेज थोड़ा सुनिएगा, स्लाइम मोल्ड अपीयर्स लाइक सिंगल सेल with many nuclei। मुझे बताइए, स्लाइम मोल्ड में एक सेल का स्ट्रक्चर जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, एक सेल का स्ट्रक्चर जिसके पास बहुत सारे न्यूक्लियस है, ऐसे स्लाइम मोल्ड को हम क्या नाम देते हैं? बताओ। और सेलुलर स्लाइम मोल्ड या प्लाज्मोडियम नाम देते हैं। वहां पर सिंगल सेल मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन था, यहां पर भी सिंगल सेल अपीयरेंस होगा, मल्टी न्यूक्लिएट अपीयरेंस होगा। सिंगल सेल क्यों अपीयर हो रहा है? दो यहां पर बहुत सारे सेल है, क्योंकि सेंटर के सेल मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ अटैच्ड है। इसकी वजह से इंडिविजुअल लेवल पर सेंटर में प्रेजेंट सिंगल सेल स्लाइम मोल्ड नहीं दिखेगा। So this stage it is also called false plasmodium, pseudoplasmodium।
This cell also called pseudoplasmodium, false plasmodium, not exact plasmodium. Plasmodium single cell multinucleate, ये सिंगल सेल मल्टीन्यूक्लिएट के जैसा दिखेगा बट है नहीं। क्यों दिखेगा, मैंने बोल दिया, थोड़ा सुनिएगा। यहां पर इस कॉलोनी में बहुत सारे सेल्स हैं, एक दूसरे के साथ यूनाइटेड हैं, डिवीजन ऑफ लेबर भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या मैं बोलूं ये कम्युनल स्लाइम मोल्ड वाला स्ट्रक्चर, ये स्यूडोप्लाज्मोडियम वाला स्ट्रक्चर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें डिवीजन ऑफ पहली बार, सुन लो, पहली बार मल्टी सेलुलर बॉडी विथ डिवीजन ऑफ लेबर आया था पोरीफेरा में, जो प्रोटोजोन्स का या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक लेवल एडवांसमेंट हुआ। पोरीफेरा में जिसमें स्पॉन्ज वगैरह आते हैं, उसमें मल्टीसेलुलर बॉडी होगा। मल्टीसेलुलर बॉडी में सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर होगा, कोई रिप्रोडक्शन करेगा, कोई न्यूट्रिशन करेगा, कोई रिस्पिरेशन करेगा। ऐसा पहली बार हुआ था पोरीफेरा के मेंबर में। बट ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट इज सेलुलर स्लाइम मोल्ड, दैट इज मिक्स्ड अमीबा, इस स्टेज में मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलोनियल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर शो कर रहा है, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड दिस स्टेज या सेलुलर स्लाइम मोल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एट दिस स्टेज सेलुलर स्लाइम मोल्ड ऑल्सो कॉल्ड एडवांस प्रोटिस्ट। Advanced protist, cellular slime mold also called advanced protist due to multicellular appearance, बात पकड़िएगा। फेवरेबल कंडीशन में सेलुलर स्लाइम मोल्ड ने माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ाया, अनफेवरेबल कंडीशन आने पर कीमोटैक्टिक मूवमेंट करके सारे के सारे प्रोजेनिक कॉलोनी में आ गए, कम्युनल या कम्युनिटी बनाए। तो कम्युनल स्लाइम मोल्ड हम नाम दे सकते हैं इस स्टेज को। डिवीजन ऑफ लेबर शो कर रहा है, मल्टीसेलुलैरिटी शो कर रहा है, तो हमने एडवांस प्रोटिस्ट बोला। डाइटम, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिना और असेलुलर स्लाइम मोल्ड, 4 प्रोटिस्ट की बात हो चुकी है। क्या इन चारों प्रोटिस्ट में कहीं किसी स्टेज पर मल्टीसेलुलैरिटी आया था? क्या किसी स्टेज पर डिवीजन ऑफ लेबर शो हुआ? नहीं हुआ। सेलुलर स्लाइम मोल्ड एक ऐसा स्टेज अपने लाइफ साइकिल में रिप्रेजेंट कर रहा है जिस स्टेज में सेलुलर स्लाइम मोल्ड मल्टी सेल्ड भी प्रेजेंट हो रहा है, डिवीजन ऑफ लेबर शो कर रहा है, कम्युनिटी बना रहा है। तो हमने इसको कम्युनल स्लाइम मोल्ड या एडवांस प्रोटिस्ट बोला। बात क्लियर है? ये स्टेज क्लियर है? प्लीज ले चलता हूं इरेज करके स्टोरी को आगे। ठीक है, इरेज कर रहा हूं इसको। आइए सुनिए, समझिए, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर अब क्या होगा, सेल्स ऑफ स्यूडोप्लाज्मोडियम, सेल्स ऑफ स्यूडोप्लाज्मोडियम शो rearrangement to form fruiting body, to form स्पोरोकार। सुनिएगा, जो कम्युनल स्लाइम मोल्ड है, जो स्यूडोप्लाज्मोडियम है, इसमें होगा रीअरेंजमेंट। कुछ सेल्स अपने आप को स्पोरेंजियम के फॉर्म में रीअरेंज कर लेंगे और कुछ सेल अपने आप को स्टॉक के फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो देयर इज रीअरेंजमेंट ऑफ सेल्स ऑफ कम्युनल स्लाइम मोल्ड स्यूडोप्लाज्मोडियम। Rearrangement of cells of pseudoplasmodium results in formation of fruiting body। जहां पर rearrangement कैसा हुआ, कुछ सेल्स अपने आप को स्पोरेंजियम जैसे स्ट्रक्चर में अरेंज कर लिए और कुछ सेल्स अपने आप को स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर में अरेंज कर लिए। सो ये यहां पर है स्टॉक और ये यहां पर है स्पोरेंजियम। ध्यान दीजिए, मुझे बताइए, स्पोरेंजियम क्या किसी कवरिंग से बना है या स्पोरेंजियम सेल्स के ग्रुपिंग से बना है, अरेंजमेंट से बना? ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर मैं मेंशन कर सकता हूं स्पोरेंजियम में पेरिडियम एब्सेंट होगा।
पेरिडियम द कवरिंग ऑफ स्पोरेंजियम एब्सेंट होगा, और यहां पर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड के नाम पर कैपिलिशियम भी एब्सेंट होगा। बात पकड़ेगा। और जो डिवीजन ऑफ लेबर है, उस डिवीजन ऑफ लेबर में यहां पर क्या होगा, सेंटर के कुछ सेल्स अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे, सेंटर के कुछ सेल्स अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे स्पोर में बाय फॉर्मिंग सेलुलोजिक सेल वॉल ओवर इटसेल्फ, और बाकी के सेल्स सेंटर के मेनी मोर सेल अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्पोर बाय फॉर्मिंग सेलुलोजिक सेल वॉल ओवर देमसेल्फ, और बाकी के सेल्स एक्ट करेंगे नर्स सेल के जैसा। सो ये यहां पर मैंने मेंशन किया, ध्यान दीजिएगा, सेंट्रल सेल्स ऑफ स्पोरेंजियम, सेंट्रल सेल्स ऑफ स्पोरेंजियम converted into spores by forming cellulosic cell wall, याद रखिएगा, and rest of cells as well as cells of stalk act as nurse cell, provide nutrition to the developing spore, nurse cell that provide nutrition to the, so जो इनके साइटोप्लाज्म है स्टॉक के सेल के, पेरिफेरल स्पोरेंजियम के सेल के जो साइटोप्लाज्म है, स्टोर्ड फूड है, ऑल गिवन टू द सेंट्रल में प्रेजेंट सेल जो कन्वर्ट हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं स्पोर में। सो हमने पेरिफेरल स्पोरेंजियम के सेल को और मोस्टली जनरली स्टॉक के सेल को नर्स सेल नाम दिया, जो डेवलपिंग स्पोर को फूड प्रोवाइड करेंगे। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रूटिंग बॉडी या स्पोरोकार, फ्रूटिंग बॉडी या स्पोरोकार। ये है फंजाई लाइक कैरेक्टर, मेन बॉडी एनिमल लाइक कैरेक्टर शो कर रहा है, स्पोरोकार्प या फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहा है फंजाई लाइक कैरेक्टर। सो जो कम्युनल स्लाइम मोड था, रीअरेंजमेंट ऑफ सेल हुआ दो पार्ट में, स्पोरेंजियम और स्टॉक, और स्पोरेंजियम में पेरिडियम द कवरिंग, सिंगल कवरिंग ऑफ स्पोरेंजियम एब्सेंट है, क्योंकि स्पोरेंजियम ग्रुप ऑफ सेल्स ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंट्रल के सेल डेवलप हो गए स्पोर में बाय फॉर्मिंग, अब होगा विंड डिस्पर्सल, फास्ट ब्लोइंग विंड स्पोरेंजियम को ब्रेक करेगा और स्पोर्स वो डिस्पर्स होंगे। क्रेज कर रहा हूं ये, ठीक है, बात आगे बढ़ा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। यहां पर होगा ब्रेकिंग या ब्रेकिंग ऑफ स्पोरेंजियम ड्यू टू wind current results in dispersal of spores डिस्पर्स हो गए। तो सुनिएगा, यह है स्पोर का सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, और इसके पास है रिजिड सेल वॉल सेलुलोज का बना हुआ, ठीक है। तो यह है सेलुलोजिक सेल वॉल, यह है स्पोर, और यह रिप्रेजेंट कर रहा है प्लांट लाइक कैरेक्टर। यहां पर स्पोर डायरेक्टली न्यू प्रोजेनी बना लेगा। नीड अटेंशन, यहां पर ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन जो है स्पोर जर्मिनेट्स या स्पोर्स फॉर्म न्यू प्रोजेनी by breaking the cellulosic cell wall. So by breaking the cellulosic cell wall, ये यहां पर न्यू प्रोजेनी
यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड, यूनिसेलुलर यूनिन्यूक्लिएट हैप्लॉइड, न्यू मिक्स अमीबे, न्यू मिक्स अमीबे। न्यू मिक्स अमीबे प्रोजेनी। असेलुलर स्लाइम मोल्ड में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलोड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तब जाके प्लाज्मोडियम या असेलुलर प्रोजेनी बने थे। यहां सेलुलर स्लाइम मोल्ड में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो स्पोर बना वो स्पोर डायरेक्टली बना दे रहा है नया प्रोजेनी। असेलुलर स्लाइम मोड में स्पोर बनाया था मिक्स अमीबे और स्वार्म सेल, मिक्स अमीबे के साथ स्वार्म सेल के साथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके फिर वो कन्वर्ट हुआ था न्यू प्रोजेनी में। यहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन डायरेक्टली फॉर्म कर रहा है न्यू मिक्स अमीबे प्रोजेनी। ये रहा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, इरेज कर रहा हूं मैं यहां पर। आइए सुनिए, समझिए, देखिए मैं यहां पर क्या बोल रहा हूं। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन few mixed amoeba of colony converted into large sized cells called as female या act as female। ठीक है, large sized female cell engulf या fused बोल सकते हैं with small size cells जो मेल के जैसा एक्ट करेंगे। ठीक है, रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। बात समझ में आया? इरेज कर रहा हूं, डायग्राम के थ्रू ये पॉइंट मेंशन कर दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये यहां पर कॉलोनी रिप्रेजेंट कर रहे हैं या ग्रुप ऑफ मिक्स्ड अमीबे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस ग्रुप ऑफ मिक्स्ड अमीबे में few mixed amoeba will absorb extra nutrition. Few mixed amoeba, they are provided by extra nutrition and they are converted into large sized cell. इस large sized cell को हम नाम देंगे फीमेल मिक्स्ड अमीबे। ठीक है, सो इस लार्ज साइज सेल को हम नाम देंगे या ये बिहेव करेगी फीमेल मिक्स्ड अमीबे के जैसा। और जो स्मॉल साइज्ड रहेंगे दे विल एक्ट एज मेल मिक्स्ड अमीबे। स्मॉल साइज्ड सेल दे विल एक्ट एज फीमेल मिक्स्ड अमीबे। फीमेल मिक्स्ड अमीबे लार्ज साइज्ड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर न्यूट्रिशन। और ये है मेल मिक्स्ड अमीबे, मेल मिक्स्ड अमीबे स्मॉल साइज्ड। यहां पर होगा फर्टिलाइजेशन बोल दो या लार्ज मिक्स्ड अमीबे स्मॉल मिक्स्ड अमीबे को इंगल्फ कर लेगा। दैट फ्यूजन, आप फ्यूजन बोल दीजिए, कहीं कहीं पर एनगल्फिंग बोलते हैं। रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। ठीक है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल मिक्स्ड अमीबे। और फ्यूजन कहां पर हो रहा है? लार्ज साइज्ड फीमेल मिक्स्ड अमीबे के अंदर स्मॉल साइज्ड मेल मिक्स्ड अमीबे इंगल्फ किया जा रहा है। और थोड़ा सुनिएगा, यहां पर मेल और फीमेल मिक्स्ड अमीबे जो फ्यूज हो रहे हैं दे आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट। तो ये अनआइसोगैमी टाइप का रिप्रोडक्शन हुआ, अनआइसोगैमी टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट। और डिप्लॉइड जाइगोट करेगा क्या? मियोसिस। डिप्लॉइड जाइगोट करेगा क्या? मियोसिस। और मियोसिस करके बनाएंगे हैप्लॉइड सेल्स और दीज हैप्लॉइड सेल्स दे विल एक्ट एज न्यू प्रोजेनी। ठीक है, मियोसिस इन द जाइगोट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड सेल्स एक्ट एज न्यू प्रोजेनी।
एक्ट एज न्यू प्रोजेनीज। असेलुलर स्लाइम मोड में स्पोर ही बन जो है कन्वर्ट हुआ था इन द फॉर्म ऑफ गैमेट और वहां पर आइसोगैमी हुआ। सेलुलर स्लाइम मोड में स्पोर ने अपना असेक्सुअल प्रोडक्शन करके अलग से प्रोजेनी का डेवलपमेंट किया और जो सेक्सुअल प्रोडक्शन है यहाँ पर अनाइसोगैमी टाइप का हुआ। ग्रुप ऑफ मिक्स्ड अमीबे में कुछ मिक्स्ड अमीबे लार्ज इन साइज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर न्यूट्रिशन बिहेविंग एज फीमेल मिक्स्ड अमीबे, कुछ रिमेन स्मॉल बिहेविंग एज मेल मिक्स्ड अमीबे। फीमेल मिक्स्ड अमीबे विल इंगल्फ या गेट फ्यूज, दोनों लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। स्मॉल मिक्स्ड अमीबे दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉइड जाइगोट, अनाइसोगैमी टाइप का सेक्सुअल प्रोडक्शन। जाइगोट ने किया, मियोसिस बनाया, हैप्लॉइड सेल्स जो डेवलप हो जाएंगे न्यू प्रोजेनीज में। ये रहा असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इरेज कर रहा हूं मैं इसको, नीड योर अटेंशन। यहां पर ये छोटा सा सेल है, ये मेन बॉडी ऑफ द मिक्स्ड अमीबे है। तो सुनिएगा, मेन वेजिटेटिव बॉडी ऑफ मिक्स्ड अमीबे, मेन वेजिटेटिव बॉडी ऑफ मिक्स्ड अमीबे अगर अनफेवरेबल कंडीशन में, अगर अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट का फॉर्मेशन किया, सिस्ट फॉर्मेशन हुआ, अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्टिव लेयर सिस्ट का फॉर्मेशन हुआ, ये मेन मिक्स्ड अमीबे अपने आप को राउंड अप करेगा बाय विड्रॉइंग या पुलिंग द जो सीडोपोडिया है और अपने ऊपर बनाएगा फ्यू लेयर्ड प्रोटेक्टिव लेयर जिसको हम सिस्ट बोलते हैं। तो मेन मिक्स्ड अमीबे अगर सिस्ट फॉर्म किया तो हम ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे माइक्रोसिस्ट, ऐसे स्ट्रक्चर को बोलेंगे माइक्रोसिस्ट। और थोड़ा सुनिएगा, ये यहां पर लार्ज फीमेल मिक्स्ड अमीबे थी जिसने जो है मेल मिक्स्ड अमीबे को इनगल्फ किया, फ्यूज हुआ, दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट का फॉर्मेशन इनगल्फिंग ऑफ मेल जो छोटा था बाय द फीमेल जो बड़ी है। और ये जाइगोट अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन में अगर सिस्ट का फॉर्मेशन किया, सिस्ट फॉर्मेशन हुआ तो ये जो जाइगोट है ये अपने आप को जो है राउंड अप करेगी, राउंड स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस है और इस जाइगोट के अराउंड बन गया फ्यू प्रोटेक्टिव सिस्ट, तो हम इसको बोलेंगे लार्ज साइज्ड होने की वजह से मैक्रोसिस्ट। मैक्रोसिस्ट जाइगोट का अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट फॉर्मेशन की वजह से हुआ और माइक्रोसिस्ट नॉर्मल वेजिटेटिव मेन मिक्स्ड अमीबे का अनफेवरेबल कंडीशन में सिस्ट फॉर्मेशन की वजह से हुआ। ठीक है, तो सुनिएगा, असेलुलर स्लाइम मोड के एग्जांपल आपको याद है, आपको याद है हम जो है जब इत्तू से थे, इत्तू से नहीं, नीचे नहीं दिखेगा आपको, हम जब इत्तू से थे तो हम गए थे ना, आपको याद है चाइना, जिसमें जाते जाते मेरा सपना टूट गया था। आपको याद आ रहा है ना चाइना जाने का सपना, वो जो मेरा वेलकम हो रहा था 554। एक्चुअली जब मैं चाइना जा रहा था ना तो मैंने बस डिपो से बस पकड़ा था, बस डिपो से बस पकड़ के मैं चाइना जा रहा था। अच्छा, ये मत बोलना कि सर चाइना जाने के लिए कौन से बस डिपो से बस पकड़ के हम चाइना जा सकते हैं, कुछ भी दिमाग में मत लाइए। हम तो जो सपना देख रहे थे ना और मेरा सपना टूट भी गया था ना, तो हम डिपो से बस पकड़ के गए थे सपने में चाइना और मेरा चाइना जाने का सपना टूट गया था। वेल, तो यहां पर डिपो दो एग्जांपल है, डिक्टियोस्टीलियम, डिक्टियोस्टीलियम और पॉलीस्फोंडाइलियम, ये सेलुलर स्लाइम मोड के एग्जांपल हैं। सेलुलर स्लाइम मोड के दो एग्जांपल, डिक्टियोस्टीलियम, पॉलीस्फोंडाइलियम और असेलुलर 550 फुलिको। बात पकड़ में आई? इरेज करता हूं इसको। आइए बात आगे ले चल रहे हैं। विथ रेफरेंस टू स्लाइम मोड, विथ रेफरेंस टू स्लाइम मोड, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेन वेजिटेटिव बॉडी, मेन वेजिटेटिव बॉडी, लेट इट बी असेलुलर या सेलुलर स्लाइम मोड,
सेल वॉल एब्सेंट है दोनों में, सेल वॉल एब्सेंट है दोनों में। इट इज गिविंग एनिमल लाइक कैरेक्टर, इट इज गिविंग एनिमल लाइक कैरेक्टर। आई नीड योर अटेंशन। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूटिंग बॉडी जिसको हम स्पोरोकार्प बोलते हैं, इट इज गिविंग फंजाई लाइक कैरेक्टर, इट इज गिविंग फंजाई लाइक कैरेक्टर, ठीक है। एंड फॉर्मेशन ऑफ स्पोर हैविंग सेलुलोजिक सेल वॉल, formation of spore having cellulosic cell wall, it is giving plant like character, it is giving plant like character। ऑर्गेनिज्म एक ही है, वो ऑर्गेनिज्म है स्लाइम मोल्ड, और स्लाइम मोल्ड अपने लाइफ साइकिल में हर एक डिफरेंट किंगडम के फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो कैन आई से हियर स्लाइम मोल्ड रिप्रेजेंट, सुन लो ना जरा, स्लाइम मोल्ड रिप्रेजेंट कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट, बिटवीन एनिमल्स, फंजाई एंड प्लांट्स, एनिमल, फंजाई एंड प्लांट्स। पॉइंट याद रखिएगा। जैसे जो है यूग्लिना ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक दोनों था, फोटोसिंथेसिस भी कर रहा था और सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन भी कर रहा था। तो यूग्लिना को प्लांट और एनिमल, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक के बीच का लिंक बोला था। अपने लाइफ साइकिल में स्लाइम मोल्ड अलग अलग स्ट्रक्चर के थ्रू अलग अलग जो है किंगडम के मेंबर के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है स्लाइम मोल्ड। इसलिए तो हम बोलते हैं प्रोटिस्टा का बाउंड्री वेल डिफाइंड नहीं है। प्रोटिस्टा के बाउंड्री में ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म को रखा गया है जो ना तो प्लांट है, ना तो एनिमल है, ना तो फंगस है। प्लांट भी है, एनिमल भी है, फंगस भी है, मिक्स कैरेक्टर शो कर रहा है। बात पकड़ में आया? ठीक है, ये था जो है स्लाइम मोल्ड की पूरी स्टोरी। एक पॉइंट थोड़ा समझिएगा, कम्युनल स्लाइम मोल्ड वाले स्टेज में जब सेलुलर स्लाइम मोल्ड पहुंचा और जो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर था, स्यूडोप्लाज्मोडियम स्ट्रक्चर था, जब सेल्स रीअरेंजमेंट हुए तो एक ही फ्रूटिंग बॉडी बना अनफेवरेबल कंडीशन में। जो असेलुलर स्लाइम मोल्ड था, अनफेवरेबल कंडीशन में एक से ज्यादा फ्रूटिंग बॉडी बनाया था, तो वहां पर पॉलीसेंट्रिक टर्म यूज किया था। सेलुलर स्लाइम मोल्ड एक ही फ्रूटिंग बॉडी बना रहा है, यहां पर मोनोसेंट्रिक कंडीशन है। ये यहां पर हम मेंशन कर दे रहे हैं कहीं पर, तो सुनिएगा। सेलुलर स्लाइम मोल्ड फॉर्म्स सिंगल फ्रूटिंग बॉडी, सिंगल फ्रूटिंग बॉडी। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलते हैं मोनोसेंट्रिक। क्या बोलते हैं? मोनोसेंट्रिक। तो सेलुलर स्लाइम मोल्ड ये होलोकार्पिक है क्योंकि पूरा का पूरा बॉडी इन्वॉल्व हो रहा है रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और एक ही फ्रूटिंग बॉडी बन रहा है, मोनोसेंट्रिक हुआ। सेलुलर स्लाइम मोल्ड होलोकार्पिक पॉलीसेंट्रिक, असेलुलर स्लाइम मोल्ड होलोकार्पिक पॉलीसेंट्रिक, सेलुलर स्लाइम मोल्ड होलोकार्पिक जहां पर पूरा बॉडी यूज हो रहा है रिप्रोडक्टिव यूनिट के फॉर्मेशन में, एंड मोनोसेंट्रिक। बात समझ में आया? ठीक है, इरेज कर रहा हूं, कुछ पॉइंट और मेंशन करता हूं, ध्यान दीजिएगा प्लीज। असेलुलर और सेलुलर स्लाइम मोल्ड को हमने अच्छे से डिटेल में समझाया, पॉइंट कनेक्ट किया। असेलुलर स्लाइम मोल्ड की स्टोरी अनफेवरेबल कंडीशन से चालू हुआ, सेलुलर स्लाइम मोल्ड की स्टोरी फेवरेबल कंडीशन से चालू हुआ। फ्रूटिंग बॉडी, देन स्पोर, देन जो है सारी बातें कनेक्ट कर लीजिएगा। स्टोरी में सारे स्टेप्स क्लिनिक क्लियर है, याद रहे, वेल एंड गुड। अदरवाइज थोड़ा सुनिएगा। विथ रेफरेंस टू असेलुलर स्लाइम मोल्ड, विथ रेफरेंस टू असेलुलर स्लाइम मोल्ड, ध्यान दीजिए। एटलीस्ट आपको जो है नेकेड प्रोटोप्लास्ट ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। डिप्लॉइड मल्टीन्यूक्लिएटेड ये याद रख लीजिएगा प्लीज। कॉमनली कॉल्ड प्लाज्मोडियम ये याद रख लीजिएगा प्लीज। फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन
ये याद रख लीजिएगा प्लीज। फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन वो भी मोर देन वन याद रख लीजिएगा प्लीज। यहां पर पेरिडियम कवरिंग ऑफ स्पोरेंजियम एंड कैपिलिसियम ये याद करके रखिएगा प्लीज। सेलुलोजिक सेल वॉल इन स्पोर भी याद कर लीजिएगा प्लीज। और आइसोगैमी भी याद रख लीजिएगा प्लीज। और यहां पर असेलुलर स्लाइम मोल्ड में जो है फ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर फ्लैजिलेटेड स्वार्म सेल प्रेजेंट होता है। ये मोटे मोटे पॉइंट तो याद ही रख लीजिएगा, ठीक है। होलोकार्पिक पॉलीसेंट्रिक कंप्लीट बॉडी यूज्ड इन रिप्रोडक्शन, मोर देन वन फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन। ये छोटे छोटे पॉइंट्स को याद ही रखिएगा। और विथ रेफरेंस टू सेलुलर स्लाइम मोल्ड याद रखिएगा प्लीज। हैप्लॉइड है, यूनिन्यूक्लिएट ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो है CAMP और एक्रासीन ये केमिकल याद रख लीजिएगा प्लीज। कीमोटैक्टिक मूवमेंट शो करते हैं, ये भी याद करके रखिएगा। कम्यूनल स्लाइम मोल्ड बोलते हैं हम, स्यूडोप्लाज्मोडियम बोलते हैं, स्यूडोप्लाज्मोडियम भी बोलते हैं इनको हम एडवांस प्रोटिस्ट भी बोलते हैं, याद कर लीजिएगा प्लीज एडवांस प्रोटिस्ट, ठीक है। पेरिडियम और कैपिलिसियम एब्सेंट होता है यहां पर, याद रखिएगा प्लीज। ये जो है मोनोसेंट्रिक होते हैं, एक ही फ्रूटिंग बॉडी बनता है, याद रखिएगा। और यहां पर अनाइसोगैमी होता है, याद रखिएगा प्लीज अनाइसोगैमी। और इसके रेफरेंस में माइक्रोसिस्ट क्या होता है और मैक्रोसिस्ट। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो याद करके रखिएगा ही। मैंने यहां पर मेंशन भी कर दिया है, समअप भी कर दिया, समरी भी दे दिया अच्छे से कि क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या चीजें कहां कहां पर मिलती हैं। बात क्लियर है? बताओ मुझे। कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, एनिमल फंजाई, प्रोटोजोन फंजाई का मतलब एनिमल लाइक बॉडी और फंगस, तो एनिमल फंजाई या प्रोटोजोन फंजाई, सारा चीजें हमने जो है यहां पर आपको क्लियर किया, ठीक है। बात क्लियर है? तो यहां पर हमने फिनिश कर दिया कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट। शॉर्ट में देख लेते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, प्रोटोजोन प्रोटिस्ट, डिटेलिंग तो जूलॉजी में आएगा। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट का इरेज कर रहा हूं मैं इसको, बात आगे ले चल रहा हूं। लास्ट ग्रुप ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा जिसको हम बोलते हैं प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। नाम ही रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटो का मतलब प्रिमिटिव, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। दे आर प्रिमिटिव एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। और जैसे मैंने इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्ट बोला, दो पॉइंट तो मैं मेंशन करूंगा ही यहां पर। सेल वॉल क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट्स एब्सेंट। थोड़ा सुनिएगा। परफॉर्म हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में सैप्रोफाइट हो सकते हैं, पैरासाइट हो सकते हैं, ठीक है। सिम्बायोटिक बेसिकली नहीं मैं जो है मेरे दिमाग में है, तो सिम्बायोटिक मैं नहीं मेंशन कर रहा हूं। नाउ बेस्ड ऑन organ of locomotion, protozoans divided into four types.
हम प्रोटोजोन को एनिमल्स का एंसेस्टर बोल सकते हैं, प्रोटिस्टा को हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर बोला, और उसमें मैं स्पेसिफाई करूं तो प्रोटोजोन्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स के एंसेस्टर हैं। मतलब प्रोटोजोन आगे जाके पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा ऐसे इवॉल्व हुए। ठीक है, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। पहला टाइप यहां पर मेंशन किया मैंने, अमीबॉइड प्रोटिस्ट, अमीबॉइड प्रोटोजोन, जिसको हम सार्कोडीने भी नाम रखते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करें तो इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन जो मूवमेंट या लोकोमोशन में हेल्प करेगा, दैट इज स्यूडोपोडिया। ठीक है, हैबिटेट की बात करें तो फ्रेश वाटर में रह सकते हैं, मरीन वाटर में भी रहते हैं, डैम्प सॉइल में भी रहते हैं, एंड फ्यू आर पैरासाइट लिविंग विद द होस्ट। ठीक है, यहां पर दे हैव सिलिका शेल भी इनके पास होता है, और इसमें एग्जांपल मैं दूं तो अमीबा आ जाएगा और एंटोमीबा आ जाएगा। एंटोमीबा जो डिसेंट्री या डिसेंट्री कॉज करता है। दूसरा ग्रुप की बात करूं, सेकेंड ग्रुप इज जू फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। जू फ्लैजिलेटेड या सिंपली फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। ठीक है, बेसिकली फ्रेश वाटर। अगर मैं हैबिटेट की बात करूं तो फ्रेश वाटर। ठीक है, पैरासाइट भी मोस्टली होते हैं, मरीन वाटर भी हो सकते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गन के नाम पर इनके पास फ्लैजिला रहेगा। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर आ जाएगा ट्रिपैनोसोमा जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। इनकी डिटेल स्टोरी आपको जूलॉजी में, एनिमल किंगडम में मिल जाएगा। इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट जो है टाइप की बात करूं तो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स आ जाएगा। ये यहां पर लोकोमोटरी ऑर्गन हो जाएगा यहां पर सीलिया। ठीक है, और एग्जाम्पल में जैसे यहां पर पैरामीशियम ले लिया। पैरामीशियम बाइन्यूक्लिएट होता है, बाइन्यूक्लिएटेड। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड स्लीपर शेल, ड्यू टू स्लीपर के जैसा शेप, स्लीपर सेल भी बोलते हैं इसको। बाइन्यूक्लिएट पैरामीशियम के स्टोरी में हमने बात कर चुके हैं। एक माइक्रोन्यूक्लियस जो है माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा, सेल डिवीजन को कंट्रोल करेगा, और एक मैक्रोन्यूक्लियस जो अमाइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा और न्यूट्रिशन या मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, ऑल ओवर द बॉडी सीलिया होता है, और भी बहुत सारे जो है कैरेक्टर आपको जूलॉजी में समझ में आ जाएगा। यहां पर एक मैक्रोन्यूक्लियस है और एक माइक्रोन्यूक्लियस है, बाइन्यूक्लिएटेड है। यहां पर इसको गलेट बोलते हैं, जो है माउथ के जैसा एक्ट करता है फूड को एनगल्फ करने में। सीलिया वाटर में करंट क्रिएट करके फूड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यह है मैक्रोन्यूक्लियस, माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा, मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करेगा। ठीक है, कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म। न्यूट्रिशन बोल सकते हैं, ट्रॉफिक बोल सकते हैं, ट्रॉफिक कंडीशन, न्यूट्रिशन को हम ट्रॉफिक कंडीशन बोल सकते हैं। और ये है माइक्रोन्यूक्लियस,
ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगा और इट कंट्रोल्स सेल डिवीजन, कंट्रोल्स सेल डिवीजन। और सिलिएटेड प्रोटोजोन कम्यून जो है कमेंसलिज्म, नॉट कम्यूनल, कमेंसलिज्म भी शो करते हैं, जहां पर सिलिएटेड प्रोटोजोन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ लिव रहेगा, जो है उसके साथ रहेगा, दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन, जहां पर एक बेनिफिट हो दूसरा बेनिफिट ना हो, ना तो उसको हार्म हो, उसको हम कमेंसलिज्म बोलते हैं, कमेंसलिज्म। ठीक है, तो मेंशन नहीं कर रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इरेज करके बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट में फोर्थ टाइप लिया मैंने, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स नाम से काम पता चले तो स्पोर प्रोड्यूसिंग एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म। यहां पर मैं मेंशन करूं तो ऑल आर एंडोपैरासाइट, ऑल आर एंडोपैरासाइट। याद रखिएगा, पैरासिटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करते हैं। पैरासिटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स रिड्यूस्ड होते हैं क्योंकि उनको ऑल द थिंग्स होस्ट से मिल जाता है। बात पकड़िएगा, मोस्ट नोटोरियस ऑर्गेनिज्म होते हैं, मोस्ट नोटोरियस ऑर्गेनिज्म स्पोरोजोन्स। दे आर बेसिकली पैथोजन, they are basically pathogens, they are basically disease causing organism। याद रखिएगा प्लीज। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, लोकोमोटरी ऑर्गन एब्सेंट। जैसे इसमें एक एग्जांपल दे दूं मैं प्लाज्मोडियम का, प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। स्पोरोजोन्स स्पोर प्रोड्यूसिंग, ये मलेरिया का लाइफ साइकिल जूलॉजी में डील होगा, सारी बातें बताई जाएंगी, कैसे मॉस्क्यूटो के थ्रू मलेरिया जो है स्प्रेड होता है, और वो कुछ आएगा जो है एनाफिलीज करके मॉस्क्यूटो आएगा, तो वहां पर और अच्छे से समझ लेंगे प्लीज। ये यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट रिप्रेजेंट एंसेस्टर ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल, एंसेस्टर ऑफ ऑल मल्टीसेलुलर एनिमल। नॉर्मल प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा के लैंग्वेज में बोला जाए तो प्रोटिस्टा रिप्रेजेंट एंसेस्टर ऑफ यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन जनरल, और प्रोटोजोन एनिमल के। ठीक है, सो हमने किंगडम प्रोटिस्टा में 3 ग्रुप हुआ, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट और प्रोटोजोन प्रोटिस्ट। प्रोटोजोन प्रोटिस्ट की स्टोरी जूलॉजी का है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट ऑन द नेम ऑफ डाइटम डायनोफ्लैजेलेट यूग्लिनाइट हमने डिटेल में डील किया, और इस वीडियो लेक्चर में कंज्यूमर डिकम्पोजर प्रोटिस्ट के नाम पर स्लाइम मोल्ड और उसमें भी असेलुलर और सेलुलर स्लाइम मोल्ड डिटेल में डील किया। बोलो क्लियर है कि नहीं, बताओ बताओ। किंगडम प्रोटिस्टा क्लिनिक क्लियर है, बोलो बोलो। कोई भी छोटा और मोटा और छोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट आए प्रोटोजोन प्रोटिस्ट पर, जितने भी वीडियो लेक्चर हमने बनाया, एक वीडियो लेक्चर डाइटम पर, एक डायनोफ्लैजेलेट पर, एक यूग्लिनॉइड पर, एक अभी स्लाइम मोल्ड और इस पर 4 वीडियो लेक्चर, और एक वीडियो लेक्चर इंट्रोडक्शन का था जहां पर हमने कैरेक्टर स्टडी किया। 5 वीडियो लेक्चर में हमने प्रोटिस्टा किंगडम फिनिश किया। 5 वीडियो लेक्चर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, कनेक्शन स्टैब्लिश करिएगा। बात क्लियर है? ये वाला सेलुलर स्लाइम मोल्ड, असेलुलर स्लाइम मोल्ड, कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं, पूरी जो स्टोरी हमने बताया, एग्जांपल्स बताया, माइंड में क्लिनिक क्लियर है। एक लाइक तो बनता है इस वीडियो लेक्चर को। चैनल सब्सक्राइब करिए, अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी चैनल सब्सक्राइब करिए। छोटा मोटा खोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो पूछ लीजिए, ठीक है, और रिकमेंड करिए, शेयर करिए इस चैनल को और भी स्टूडेंट को इस चैनल से जुड़ने के लिए। फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।